एक सरकार को बनने के लिए और किसी एमपी या एमएलए को जीतने के लिए सिर्फ इन लोगों की मेहनत नहीं बल्कि जो निष्ठा के साथ काम करते हैं वो कार्यकर्ता की भी ज़रूरत होती है। वही कार्यकर्ताओं की मेहनत और कोशिशों की वजह से कोई एमएलए या एमपी जीतता है या सरकार बनती है। लेकिन जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार की नज़र में जो फोकस रहते हैं वो सिर्फ एमएलए या एमपी रहते हैं। अगर मिनिस्ट्री अगर किसी को दी जानी है तो एमएलए को ही दी जाती है। अब ये देखा जा रहा है कि किसी एमएलए को मिनिस्ट्री नहीं दी जाती तो उस एमएलए को निगम मंडली में चेयरमैनशिप दी जा रही है। हालांकि निगम मंडली की चेयरमैन और डायरेक्टर्स का जो हक है वो असल कार्यकर्ता का है, क्योंकि एमएलए की जीत के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है। अगर एमएलए लोग निगम मंडली अध्यक्ष के लिए अपने आप को आगे करेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो निष्ठा के साथ काम करते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता इस तरह के भी होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक के तौर पर आते हैं। जब उनका लीडर आता है तो आते हैं, फिर वो कहीं दिखाई नहीं देते और इलेक्शन के वक्त में वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे रहते हैं। मैं उन कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए निष्ठावंत काम कर रहे हैं उनका हक है कि उन्हें निगम मंडली का अध्यक्ष स्थान दिया जाए या एटलीस्ट उन्हें डायरेक्टरशिप दी जाए। अक्सर हम देखते हैं कि सालों गुजर जाते हैं हुकूमत के बनने के बाद, लेकिन वो निगम मंडली के पोजीशन वैसे के वैसे ही रहते हैं। बेचारे कार्यकर्ता ऐसे ही देखते रह जाते हैं। कई एक कार्यकर्ता, कई एक पार्टी के वर्कर इस तरह के होते हैं जिनका काम एक एमएलए से भी बेहतरीन होता है। मिसाल के तौर पर गदग जिले में एक गांव है मुंडरगी। वहां के एक नेता हैं एसडी मकानदार साहब। अगर मकानदार साहब के घर पर अगर जाके देखें तो वो सुबह से शाम तक वहां पर लोगों की आवाजाही लगी रहती है। लोग अपने छोटे बड़े काम को लेकर इनके पास आते हैं और एसडी मकानदार साहब अपना पर्सनल काम बालाए ताक रख कर लोगों के इन काम को पूरा करने में लग जाते हैं। हालांकि जिस तरह की इनकी मेहनत है, इससे पहले तो वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, अब कांग्रेस के मेन बॉडी में जनरल सेक्रेटरी हैं। जो जो पार्टी की जानिब से जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है वो निष्ठावंत तरीके से वो जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। उसके अलावा जब वो अपने घर आते हैं, घर में भी लोगों का जमावड़ा रहता है। लोग छोटे बड़े काम लेकर इनके पास आते हैं और कभी लोगों के काम को करने के लिए कतराते नहीं हैं। इस तरह के बेहतरीन निष्ठावंत कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी के लिए भी खिदमत करते हैं और अवाम की भी खिदमत करते हैं। तो मेरी हुकूमत से ये आह्वान है कि जो निष्ठावंत कार्यकर्ता हैं उनको मान दे, सम्मान दें, इनको पोजीशन दे, क्योंकि 2028 के आने वाले इलेक्शन में यही लोग काम करने वाले होते हैं। अब जो एमएलएस को ऑलरेडी निगम मंडली का चेयरमैनशिप दिया गया है, उनको ये कहें कि भाई अब आप आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारी करें। जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को बनाने वाले और लेके चलने वाले हैं, उनका ये हक है, उनको अब निगम मंडली का चेयरमैनशिप या डायरेक्टरशिप देनी है। अगर कार्यकर्ता खुश रहेंगे तो आने वाले इलेक्शन में पार्टी के लिए बेहतरीन फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वैसे एक बात मैं और ये कहना चाह रहा हूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब सरकार का रचना होता है तब अक्सर कर्नाटका में देखा यह जाता है कि साउथ इंडियन को निगम मंडली के लिए या मिनिस्ट्री के लिए ज्यादा तरजीह दी जाती है। नॉर्थ कर्नाटक के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ के लोग पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश हुकूमत से है, खुसूसी तौर पर सीएम डीके शिवकुमार से है, पार्टी प्रेसिडेंट बीके हरिप्रसाद साहब से है कि कित्तूर कर्नाटक के
निष्ठावंत कार्यकर्ताओं को और कल्याण कर्नाटक के निष्ठावंत कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देना है निगम मंडली के अध्यक्ष को देकर या डायरेक्टर को देकर आप दें, और देखें कि किस तरह से आने वाले इलेक्शन में यहाँ के लोग पार्टी के लिए खिदमत करते हुए आपको नजर आएंगे। बात करूं मैं अगर कित्तूर कर्नाटक की, तो कई एक ज़िले ऐसे हैं जहां पर निगम मंडलियां नहीं दी गई, खुसूसी तौर पर मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है। तो मेरी आह्वान ये भी है कि जितने भी कित्तूर कर्नाटक के ज़िले हैं वहाँ पर मुसलमानों को स्टेट में भी निगम मंडली में जगह दी जाए और डिस्ट्रिक्ट में भी निगम मंडली में जगह दी जाए। कई एक तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निगम मंडलियाँ खाली हैं, वहाँ पर जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए ताकि दोबारा यहाँ की कार्यकर्ताओं के अंदर जोश व खरोश आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।